हेलो एवरीवन, आई एम अमित विजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। अब जब जेई मेन का पहला अटेम्प्ट निपट गया तो बच्चे अपने अपने जो मार्क्स आ रहे हैं उनको भी कैलकुलेट कर चुके हैं और उसके बाद में उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि एग्जैक्टली आगे किस तरह से बढ़ना है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जनवरी अटेम्प्ट काफी सही गया है। उसमें से भी अगेन दो पार्ट के बच्चे हैं जिनका जेई मेन का पहला अटेम्प्ट अच्छा गया है और पूरे साल भर में उन्होंने एडवांस की ही प्रिपरेशन की है और एडवांस के काफी सारे सवाल किए। उनको आगे जाके सारी सारी पढ़ाई एडवांस स्पेसिफिक ही करनी चाहिए और मैं कहूंगा कि कैट्स के थ्रू सारा का सारा रिवीजन करके सारे के सारे उसमें एडवांस टेस्ट सीरीज के टेस्ट देके बड़े आराम से एडवांस के अंदर अच्छा करें। जिन बच्चों का जेई मेन का पेपर अच्छा गया लेकिन साल भर जेई मेन की पढ़ाई ही की है, एडवांस की पढ़ाई नहीं की, एडवांस के सवाल ही नहीं किए, उनके लिए थोड़ा सा मेन से एडवांस में जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो वो बच्चे एक बार एबीसी का साइकिल लगा दें। एबीसी मेरे ख्याल से 6 फेब से बैच स्टार्ट होगा, उससे वो सारा का सारा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें और उसके बाद में जाके कैट की एक साइकिल लगाएं। लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पहला अटेम्प्ट उनकी क्षमताओं के हिसाब से नहीं गया, फिर उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं गया। बट मैं एक बात बोलता हूं, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इस बात को रिलेट कर जाएंगे। भले ही किसी बच्चे के लेट से कि 100 नंबर आए हो, बट जब उस बच्चे ने जेई मेन का वो पेपर दिया तो पेपर देने के बाद उसे इस बात का आइडिया लग गया कि यार मैं अगर इस पेपर के अंदर थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होकर आता, रिवीजन अच्छे से करके आता, फॉर्मूले बढ़िया से अगर मेरे को याद होते और अगर मुझे पेन चलाना आता, मतलब मुझे सवाल करने अगर आते, सवाल मुझे सॉल्व करने अगर आते, सवालों की प्रैक्टिस मैं ठीक ठाक करके आता और मैंने एम्पल नंबर ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ टेस्ट अगर दे रखे होते तो इस पेपर में मेरे 200 नंबर आ जाते। उसके 200 आए नहीं है बट उसे पता लग गया कि 200 आते कैसे। तो एटलीस्ट अब उस बच्चे के हल्के फुल्के ज्ञान चक्षु खुलने स्टार्ट हो गए और एटलीस्ट उसको पता लग गया कि उसे क्या क्या करना है। तो अगर आपको पता लग गया कि आपको क्या क्या करना है तो आपको अगले 40 दिन तक एग्जैक्टली उसी तरफ मूव करना चाहिए, एग्जैक्टली आपको उसी तरफ लगातार आगे बढ़ना चाहिए। उसमें सबसे पहला सवाल बच्चों का ये कि सर क्या मुझे जनवरी अटेम्प्ट के सारे जो क्या सवाल है वो करने चाहिए क्या? मैं कहूंगा कि किसी बच्चे के रफली अगर 150 या उससे कम नंबर हैं उस बच्चे को तो सारे के सारे 10 पेपर के 75 क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे 750 सवाल करने चाहिए। अच्छा, कैसे करने चाहिए इसमें मैं आऊंगा एक बार कि कैसे करने चाहिए, बट मैं एक बार बताता हूं कि ये सारे के सारे सवाल हमने ना हमारे जो कंपटीशन ऐप है, प्ले स्टोर पे जाना और कंपटीशन सर्च कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक भी होगा और उसमें आप जैसे जाओगे पहला इंटरफेस ऐसा नजर आएगा, फिर आपके फ्री रिसोर्सेज में स्टडी मटेरियल आएगा और उस स्टडी मटेरियल के अंदर जेई 2025 क्वेश्चन पेपर विद आंसर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। इसी के अंदर हम कल या परसों के अंदर चैप्टर वाइज भी डाल देंगे और इसी में हम 2 या 3 दिन के अंदर उनको एज ए फॉर्म ऑफ टेस्ट भी अपने बच्चों से पूछ लेंगे। तो अब अगला सवाल है कि कैसे करें। तो जिस बच्चे की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया है, उसे लगता है कि सर मैंने ना, मेरे को टेस्ट देने की भी ठीक ठाक आदत है, बस मेरा ये वाला पेपर ही अच्छा नहीं गया, वो वाला बच्चा तो ये सारे के सारे जो पेपर है ना, जो 10 के 10 पेपर है उसमें से वो ऑफ कोर्स एक तो देके आ चुका, बाकी जो 9 है ना उनको वो टेस्ट के फॉर्म में थे, जैसे टेस्ट होते हैं ना उसी की फॉर्म में थे। जिस बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं है वो ऑफ कोर्स टेस्ट की फॉर्म से डरेगा, तो वो सारे के सारे पेपर्स को चैप्टर वाइज दे कि एक बार काइनेमेटिक्स के सवाल कर लिए, फिर एक बार है ना न्यूटन्स लॉ के कर लिए, फिर बाद में फ्रिक्शन कर लिए, ऐसे करते करते उनको चैप्टर वाइज उनको निपटा दे। हमने अभी इस ऐप के ऊपर सारे के सारे एज ए फॉर्म ऑफ पेपर ही डाल रखे हैं, कल हम चैप्टर वाइज डाल देंगे और परसों या उसके 1-2 दिन बाद हम उसको पेपर वाइज भी, मतलब पेपर वाइज मतलब एज ए फॉर्म ऑफ पेपर भी हमको उनके लिए डाल देंगे। ठीक है, तो इस सारे के सारे पेपरों को आप इन 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ आपको ऑफ कोर्स वहां पर मिल ही जाएगा, तो कोई एज ए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की फॉर्म में अगर पीडीएफ देखना चाहे तो देख सकता है विद आंसर्स। हम इसके टेक्स्ट सॉल्यूशंस वगैरह भी 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर डाल ही देंगे ऐप के ऊपर, आप वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मैं 2-3 बातें और रिपीट करता हूं। जिन बच्चों के कुछ कुछ चैप्टर अगर बच गए हैं तो उस थ्योरी को कंप्लीट करें। आज ही मेरे बच्चे से बात हुई, उसने कहा कि मैं 60% सिलेबस कंप्लीट करके गया और उस 60% में मेरे सारे सवाल सही है लेकिन बाकी 40% में सवाल करके नहीं आया। तो यार जेई मेन तो बहुत ही प्रोसीजरल और कन्वेंशनल टाइप ऑफ एग्जाम है, फॉर्मूले के सवाल पूछते हैं, कोई इक्का दुक्का सवाल एक टफ पूछते हैं, तो ऐसे में थ्योरी छोड़कर नहीं जाना होता। अगर थ्योरी नहीं हो पा रही तो मैं कहूंगा कि सी क्यूब की थ्योरी करके जाएं। पूरे के पूरे लेक्चर पढ़ने का समय अगर आपके पास नहीं है, गहराई से अगर पढ़ने का आपको समय नहीं है, तो एटलीस्ट सी क्यूब के लेक्चर पढ़ के जाएं थ्योरी वाइज, दैट इज मोर देन एनफ टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन। उसके बाद में यह कि बार बार रिवाइज करें, रिवीजन के अंदर लगातार सवाल करें, डू एज मेनी एज पॉसिबल एज क्वेश्चंस, और हमेशा मतलब 3 घंटे बैठो और 3 घंटे बैठने के अंदर बार बार है ना सारे के सारे सवाल कंप्लीट करो और उनके आंसर सबसे लास्ट में चेक करो और लगातार टेस्ट, जो जितने दे सको बेटा उतने टेस्ट दो। मैं कहूंगा कि सवाल करने में सबसे अच्छे अगर आपके पास कोई सवाल है तो सी क्यूब और चैम्प की टीवीपीज है और उसके बाद आपके पास पीवाईक्यूज हैं 2020 से लेकर 2025 के बीच वाले।
टेस्ट में अगेन कहूंगा कि जो यूटीएस वाले आपके पास टेस्ट है वो सारे के सारे फुल सिलेबस टेस्ट हैं, वो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जेईई मेन पूछता है। आगे आने वाले जो 20 टेस्ट होंगे उनको हम हल्का सा और मोल्ड करेंगे, जैसा उन्होंने जनवरी के अंदर पूछा एग्जैक्टली वैसे। तो उन टेस्ट को लगातार आप देते रहना। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को कि सारे के सारे पेपर हमने हमारी कॉम्पिटिशन ऐप पर अपलोड कर दिए। आप वहां से सारे के सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उनको चैप्टर वाइज हम कल या परसों तक अपलोड कर देंगे, और उनको एज ए पेपर अगर कोई देना चाहे तो हम उसको ऐप पर एज ए पेपर भी आप लोगों से कुछ दिनों के अंदर ले लेंगे। तो जैसे आपकी सुविधा हो या फिर जैसा आपका मन हो, आप उन पेपर को एक बार अटेम्प्ट जरूर करें। जिन बच्चों के नंबर 180 190 उससे ऊपर है, अगर वो चाहे तो ये वाला सवाल छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट वो भी अगर बच्चे करेंगे तो ये वाले सवाल आपको अगेन सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 4-5 नंबर एक्स्ट्रा ही देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे करना चाहते हैं उनको कर सकते हैं। आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और आपको लगता है कि मुझे किसी बात पर आपसे डिस्कशन करना है तो, और मुझे आपको उस बात पर वीडियो बनाना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई और मेक ए वीडियो फॉर यू। ऑल द बेस्ट, बाय।